आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग को बता दो कि नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप बस ध्यान लगा के सुनिए और देखिए, ठीक है। आज हमारा जो ये टॉपिक है अपर लिम्ब का, जो एनाटॉमी अपन ने स्टार्ट किया था, ये ओस्टियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। फेलेंजियस एनाटॉमी जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें दो पार्ट्स में ये वीडियो बनेगी। फर्स्ट पार्ट में जो ओस्टियोलॉजी देखेंगे, बस ओस्टियो, ठीक है, बोन के बारे में। उसके बाद सेकंड पार्ट में मस्कुलर का आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या आएगा? मस्कुलर का, ठीक। तो इसमें अपन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि फेलेंज, जो फेलेंजियस है बोन, वो स्मॉल लॉन्ग बोन है ऑफ द फर्स्ट ऑफ द फिंगर का। जो फेलेंग जो होता है वो क्या होता है कि लॉन्ग बोन है, ठीक है। लेकिन क्या कैसा है? स्मॉल लॉन्ग बोन है। किसका? फिंगर का। जैसे ये फेलेंग्स है, यहाँ से ऊपर जो है, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से जो ऊपर है, ठीक है, ये क्या है? ये अपन का फेलेंग्स है। ये फेलेंग्स में आएगा। इससे पहले क्या पढ़े थे? मेटाटार्सल, ठीक है। तो इसमें क्या टोटल 14 होती है नंबर में। 14 कैसे है? तो इस चार में कितने रहेंगे? 3। और एक में थंब वाले में जो फर्स्ट डिजिट है उसमें कितना रहता है? तो एक में रहता है 2, ठीक है। 4 × 3 = 12 और 1 × 2 = 2। तो कितना हो गया? 14। टोटल 14 फैलेंग्स एक हाथ में रहेगा। दूसरे हैंड में कितना रहेगा? उसमें भी 14 होंगे। ईच फिंगर हैज़ 3 फैलेंग्स। जितने भी फिंगर हैं सभी के पास 3 फैलेंग्स, ठीक है। जो फ्लेंजेस है वो 3 है सभी फिंगर के पास। देखिए इसमें भी 3 है, 1 2 3, और इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। लेकिन लास्ट का जो फ्लेंज है थंब का, इसमें 2 ही होता है। 2 होता है जिसमें एक डिस्टल और प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो 3 में सबसे पहला जो आएगा, सबसे पहला वाला आएगा, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, इसको कहेंगे प्रॉक्सिमल, ठीक है। इसके बाद इसको कहेंगे मिडिल, ठीक है, मिडिल। और लास्ट वाला को कहेंगे डिस्टल, डिस्टल फैलेंक्स, ठीक है, डिस्टल फैलेंक्स लास्ट में, ठीक है। इसके बाद इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? तो हेड देखते हैं अपन। हेड कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा, राउंडेड रहेगा और पुली शेप्ड का रहेगा, ठीक है। सभी का हेड क्या है? स्मॉल है, राउंडेड है, ठीक है, और पुली शेप्ड, जैसे लग रहा है पुली के जैसे, ठीक है। इसके बाद क्या है? बेस। बेस कहाँ पे रहेगा? प्रॉक्सिमल में। जो क्या होगा? लार्ज होगा और कॉनकेव होगा। कॉनकेव, कॉनकेव, ये ऐसा कॉनकेव। बेस अपन देखेंगे तो कॉनकेव होगा, ठीक। उसके बाद शाफ्ट देखते हैं। तो शाफ्ट क्या रहता है? टेपरिंग फ्रॉम बेस। बेस के तरफ से टेपरिंग आपको दिखेगा, बेस के तरफ से टेपरिंग दिखेगा। उसके बाद हेड के तरफ जाएंगे तो फिर ये कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टेपरिंग दिखा, ये टेपरिंग, ठीक है, ये टेपरिंग। और यहाँ जब बेस के पास जाएंगे तो ये कॉनकेव बनाता है, जैसे ये कॉनकेव है। और यहाँ से अब आपका आ गया ये पूरा साफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देखते हैं पार्ट्स। पार्ट्स में कितना आएगा? पार्ट्स में क्या क्या आएगा? तो पार्ट्स में हम देखेंगे ईच फैलेंक्स हैज़ बेस। सभी के पास बेस होगा, ठीक है, सॉरी, सभी के पास क्या होगा? ईच फैलेंक्स हैज बेस, शाफ्ट और हेड। बेस होगा। ये फैलेंक्स यदि हम बनाते हैं, ये फैलेंक्स यदि हम बनाते हैं, एक मिनट, फैलेंक्स जो हम बना रहे हैं, तो इसमें क्या है?
ठीक, उतना अच्छा तो पिक्चर नहीं है बट इसमें समझने के लिए बस बना लीजिए। ये बेस है, ये प्रोक्सिमल है, यहाँ से यहाँ तक बेस है। इसके बाद आपका आ गया शाफ्ट हो गया। शाफ्ट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक शाफ्ट आ गया। और जो हेड है ये डिस्टल है, ये पूरा क्या है, डिस्टल क्या है, हेड है। ठीक है, इसके बाद ये पार्ट्स में आ गया आपका, सभी के पास 3 पार्ट्स होंगे। इसके बाद अपन देखते हैं फीचर्स। फीचर्स में क्या क्या देखेंगे, तो फीचर्स में अपन देखेंगे जो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, मिडिल फैलेंक्स और डिस्टल फैलेंक्स। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स में क्या क्या फीचर्स आएंगे। ठीक, तो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स में अपन क्या देखते हैं, जो इसका जो लार्ज फैलेंक्स होगा, ये लंबा सबसे बड़ा होगा। प्रॉक्सिमल जो फैलेंक्स होगा, देखिए ये जो फैलेंक्स है ये बाकी 2 फैलेंक्स से लंबा है, फैलेंजेस। ठीक है, तो ये जो 2 फैलेंक्स है उससे ये क्या है, लंबा है। इसके बाद क्या है, बेस आर्टिकुलेट विथ मेटाकार्पल हेड। ये किसके, इसका जो बेस है किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, मेटाकार्पल हेड के साथ। ये मेटाकार्पल का हेड है, तो ये मेटाकार्पल का हेड हुआ, ये इसका बेस हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेशन कर रहा, तो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, मेटाकार्पल के हेड के साथ। और कौन सा जॉइंट बना जा रहा है, MCP जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, उसके बाद हेड, इसका हेड देखते हैं, तो हेड आर्टिकुलेट करेगा मिडिल फैलेंक्स के साथ। और कौन सा जॉइंट बनाएगा, PIP जॉइंट, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, अपन अब मिडिल का बात करते हैं, तो मिडिल में अपन क्या देखते हैं, मिडिल में देखते हैं कि जो फैलेंक्स है, ठीक है, उसमें अब ये जो मिडिल फैलेंक्स है थंब में क्या होता है, अब्सेंट होता है, थंब में अब्सेंट होगा मिडिल फैलेंक्स। इसके बाद इसमें 2 ही फैलेंक्स होगा, एक प्रॉक्सिमल, ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल 2 फैलेंक्स है मिडिल में, मिडिल फैलेंक्स नहीं है थंब में। ठीक है, बेस आर्टिकुलेट विथ, बेस किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के साथ। इसका जो बेस है, ठीक है, आर्टिकुलेट किसके साथ करेगा, मिडिल फैलेंक्स। इसमें तो है ही नहीं, इसमें जो जैसे ये मिडिल फैलेंक्स है, तो इस मिडिल फैलेंक्स का बेस, ये जो बेस है किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा, प्रॉक्सिमल के हेड के साथ, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के हेड के साथ। ये दोनों आर्टिकुलेट करके क्या बना रहा है, अपना ये जो PIP जॉइंट बनाएगा। ठीक है, इसका बेस और इसका हेड। और हेड जो है फैलेंक्स का, ये जो हेड है, ये हेड किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, डिस्टल फैलेंक्स के साथ। और कौन सा जॉइंट बनाएगा, DIP जॉइंट, डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, अब हम डिस्टल फैलेंक्स देखते हैं, तो डिस्टल फैलेंक्स में क्या है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ये ही होता है, डिस्टल फैलेंक्स सबसे छोटा होगा। ठीक है, हैव ए टूप्ड एज अ टिप फ्रॉम फॉर नेल बेड एंड पुल सपोर्ट। ठीक है, इसके पास ये मतलब गुच्छे में इसके इसके जो टिप होता है वो किसके लिए कैसा बेड बनाता है, ये जो नेल के लिए क्या करता है, बेड बनाता है, जो क्या करता है, नेल को, जो अपने यहाँ पे जो नेल होता है उसके उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, बेस आर्टिकुलेट विथ मिडिल फैलेंक्स, इसका जो बेस है किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, इसका बेस मिडिल फैलेंक्स के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है मसल अटैचमेंट। मसल अटैचमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर करें, और तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।